जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन संस्कृत जो सभी प्रकार के लाभ, सभी प्रकार का हित, सभी का हित, सभी का कल्याण, नित्य निरंतर आनंद, परमानंद, परम ज्ञान, परम विज्ञान, जिसका जो सत्य के यम नियम संयम, इस तरह से प्रकृति का ही प्रकल्प ही ये शरीर है, वो भी नियम से, सत्य नियमों से बंधी हुई है। उस सत्य के स्वरूप जो वेदों में बताया गया है, उसका सुमिरन, जो सुमिरन सिद्ध हो, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ऐसा सुमिरन जिससे विवेक जागृत हो जाए, ऐसा अनुग्रह प्रतिकूलता को अनुकूलता में, जो प्रतिकूल परिवृष्टि है, वृष्टि है, धर्म के द्वारा धरती पर गिरता है जल, तो वो प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन अनुकूल धरती के गर्भ में जाकर शांति शुद्ध हो जाता है। उसके बाहर धरती के ऊपर जब उसे निकाल करके ग्रहण किया जाता है, तो वही शांति और सुख देने वाला होता है। तो पूरी प्रकृति नियम से बंधी हुई है। आज मनुष्य का जीवन, जो धर्म की बात करते हैं, मनुष्य का जीवन ना जागने का नियम, ना सोने का नियम, ना खाने का नियम, ना नियम है, ना यम है, ना संयम है। और हम धर्म की बात करते हैं, धार्मिक लाभ की बात करते हैं। इसलिए धर्म के स्वरूप, सत्य के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप, आनंद के स्वरूप, शक्ति के स्वरूप, परम पवित्रता के स्वरूप को समझना, समझ करके ही लाभ प्राप्त होता है। बिंदु पद चले सुनाई बिन काना, कर बिन करे करम विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर योगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, गढ़ही घ्राण बिन बांस असीखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय न बरनी। ऐसा स्वरूप, ऐसा बिन पद के चलते हैं, बिन कान के सुनते हैं। भोग आनंद रहित हैं, लेकिन सकल रस को भोगते हैं। बिना वाणी के सब कुछ बोलते हैं, समझते हैं। बिन तन की, बिन तन परस, नयन बिन देखा, बिना शरीर के सब से स्पर्श रहता है। बिना नयन के, आंख की सब कुछ देख लेते हैं। बिना ग्रास के, बगैर कुछ ग्रहण किए सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। असी सब भांत अलौकिक करनी, अलौकिक करनी यानी जो करनी है वो दिखाई नहीं पड़ती। जो सब भांत अलौकिक करनी है, जिसकी महिमा सहजता से ये इंद्रियां वर्णन नहीं करती। जब ये योग की क्रिया, अष्टांग योग में व्यक्ति होता है, कानों से सुनने की, आंखों से देखने की, मुख से वाणी निकलने की,
संसार के से पार हो जाता है, संसार के अभाव से, प्रभाव से वो ऊपर उठता है, तो उस शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप का दर्शन होता है। जिस तरह से प्रकृति सब बिना वाणी के जल से आवाज निकलता है, बिना वाणी के, बिना पद के सभी तत्व की गति होती है। एक रस दूसरे रस को भोगता है, उसी नियम को अपनाया गया है। उसी सत्य की सहमति सबकी हो। सह यानी जिसे प्रमाणित हो, सिद्ध हो, उसी सिद्ध से सबकी प्रसिद्धि हो। जिन्होंने अभाव को दुख का कारण नहीं माना, चाहे राम हो, जिन्होंने राजपाट छोड़ करके जंगल गए वचनों की पूर्ति के लिए, सत्य वचनों के, या किरण हो या महापुरुष अनेक हुए हैं, जिन्हों को ना अभाव ना प्रभाव में रहते हैं, सत्य प्रकल्प में रहते हैं, सत्य संकल्प में रहते हैं। उन्हीं की सिद्धि, उन्हीं की प्रसिद्धि, उन्हीं की जय जयकार, उन्हीं से सहमति और सहयोग, उन्हीं की सत्य की मति में सबकी सहमति ही सुख का धाम है। ये संसार, ये शरीर, वो शक्ति हमें दो दया देकर कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, भूले भटके बिसरे उनको तारे खुद तक जाएं। पर ऐसी स्थिति, परिस्थिति, परायों की स्थिति भी ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए। परायों की स्थिति को अपनी स्थिति समझना चाहिए, दूसरों के दुख पीड़ा दर्द को अपनाना चाहिए और संसार के सभी अनुकूलता में रहें। सभी तत्व अपने नियम, अपनी परिधि, अपनी सीमा में रहते हैं, इसलिए संसार का सीमित उपयोग प्रयोग उन्हें शुद्ध करके, क्योंकि ये शुद्धता ही अनुकूलता है। सब कुछ अपने अनुकूल हो, सबके अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो, सब में समानता हो। असमानता ही प्रतिकूलता है, जो प्रकृति का के गुणों, ग्रह नक्षत्र के गुणों के कारण प्रतिकूलता है। उन्हें अनुकूलता में परिवर्तित करना, ये जो असमानता दिखाई पड़ रही है, असमानता इसलिए है कि ये ग्रह नक्षत्रों के गुण की प्रतिकूलता प्रभाव है, उसी का परिणाम है। संस्कार के द्वारा, संस्कृत के द्वारा, परंपराओं के द्वारा ही उस प्रतिकूलता को, असमानता को समानता में परिवर्तित, उसी की परिस्थिति ही परंपराएं हैं। जय श्री राम।